हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी इस दौरान जो है बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बता जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत ही शानदार तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा और आपको सिखाकर भी जाऊंगा। क्लियर है। उसके लिए आपको कुछ जो बातें हैं, कुछ शर्तें हैं जो आपको याद रखनी होंगी, उसका नेचर कैसा होगा, वो सब बातें आज मैं आपको क्लियर करा के ही जाऊंगा और आपको सिखाकर जाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं पहले। तो उससे पहले हम जो है उसके जितने भी पॉइंट्स है उसको याद कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी वीडियो को। तो आइए प्यारे बच्चों, हम जो है पहले उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, फिर उसके थ्रू हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो पहले जो उसके पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में जो x है वो क्या यहाँ पर वेरिएबल है। वो जो वेरिएबल है आपका वो कोई भी हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, x वेरिएबल है। यानी कि a और जो b है वो वेरिएबल टर्म कहलाएंगे और जो c है आपका वो कांस्टेंट टर्म कहलाएगा। यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में अचर पद और इन दोनों को बोलते हैं हिंदी में चर पद, यानी इक्वल टू 0। क्लियर है। अब बात करते हैं उसका नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि जो भी हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसका नेचर आप कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए तीन जो है आपके पास पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने होंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब है दो जो है अलग अलग हमारे पास में रूट्स निकल कर आएंगे, मूल निकल कर आएंगे, जो आपके दोनों प्लस में हो सकते हैं या दोनों माइनस में हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट होंगे। क्लियर है। तो उसके तरीका देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। यानी कि यहाँ से जब आप abc की वैल्यू को इसमें रखोगे तो आप जब सोल्व करेंगे तो ग्रेटर देन 0 का मतलब आपको जो वैल्यू है वो कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तब हम कहेंगे उसके क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट और रियल रूट होंगे। तो उसका जो रूट है वो एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो उसको हम आगे करेंगे। तो ये हो गया उसका पहला नेचर। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो देखिए, टू इक्वल रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। कंडीशन क्या है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पर आप जब abc की वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए। तब हम कहेंगे उसके जो कैसे रूट होंगे वो इक्वल रूट होंगे, मतलब एक जैसे रूट होंगे। ठीक है। वो कैसी भी वैल्यू हो सकती है लेकिन एक जैसे होंगे। थर्ड और लास्ट पॉइंट है वो क्या है, नो रियल रूट्स, यानी कि उसका कोई रूट नहीं होगा, उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। क्लियर है। अब इफ d इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है प्यारे बच्चों इस पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। जब आप abc की वैल्यू को आप इसमें रखोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो हम उसको कहेंगे नो रियल रूट, यानी कि उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ये तो हो गए आपके पास में नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसका नेचर पता लगाने के लिए आप इन तीन बातों को फॉलो करेंगे और उसका नेचर आप पता लगा पाएंगे कि कोई भी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आप सोल्व कर पाएंगे या नहीं। ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की, आप उसको सोल्व कैसे करेंगे, उसका क्या तरीका है। तो उसके लिए देखिए प्यारे बच्चों ये है रूट्स ऑफ इक्वेशन। जब आप ये बात तीनों देख लेंगे, यानी कि कंडीशन क्या है आपका, तो जो पहली कंडीशन है डिस्टिंक्ट रूट, इसमें भी सॉल्यूशन आएगा और इक्वल रूट में भी सॉल्यूशन आएगा और इसमें क्या होगा, नो रियल रूट्स, इसमें सॉल्यूशन आप नहीं निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद ये पता लग जाएगा, आप इसमें वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे, d का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसमें रखेंगे, 2 है तो यहाँ से आपके पास में दो वैल्यू मिलेंगी। वो वैल्यू कैसी भी हो सकती है,
डिपेंड करता है उसका नेचर कैसा है। क्लियर है? तो चलिए हम इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको करके अपने डाउट को जो है पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं। देखिए अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मैं क्वेश्चन को करते हैं और इसमें जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं तीनों पॉइंट्स के आधार पर आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा और सारे डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले को लेकर के। तो पहला जो डाउट है उसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसकी आप जब इससे कंपैरिजन करेंगे तो आपको ABC की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी है वो है 2 और B की वैल्यू है वो -3 और C की वैल्यू है वो कितनी है 5 है। आप इन दोनों की कंपैरिजन कर लीजिए, तुलना कर लीजिए तो आपको ABC की वैल्यू मिल जाएगी। जब ABC की वैल्यू आपको मिल चुकी है तो आप इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका नेचर चेक करेंगे कि उसका रूट्स हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या बताया पहले बच्चों, D इक्वल टू B² माइनस 4AC। इसमें आप वैल्यू को रख दीजिए। तो B की वैल्यू कितनी है -3 का स्क्वायर माइनस 4A की वैल्यू कितनी है 2 और C कितना है आपके पास 5 है। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। तो यहां पर आपको वैल्यू मिली है -31 जो कि क्या है 0 से छोटी यानी कि लेस देन है। तो लेस देन वाली कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसका क्या होता है नो रियल रूट्स। तो आप यहां पर लिखेंगे नो रियल रूट्स यानी कि इसका जो है कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो ये तो हो गया हम थर्ड पॉइंट में से जो सबसे लास्ट का पॉइंट है नो रियल रूट्स। उसके लिए उसका नेचर पता चल गया हमें कि उस इक्वेशन का यानी कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ये वाली, इसका जो सॉल्यूशन है वो नहीं होता है। अब करते हैं इसका जो नेक्स्ट है, दो जो पॉइंट और रह गए उनके आधार पर जो बाकी 2 क्वेश्चन उनको भी करके अपने सभी डाउट जो है हम क्लियर करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं इसका नेचर कैसा होगा। तो क्वेश्चन है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब इससे आप इससे कंपैरिजन करेंगे जैसे ही, तो यहाँ से आपको A की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 मिलेगी और B की वैल्यू होगी -4 रूट 3 और C की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। तो आप इसका नेचर चेक करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ से D की वैल्यू को निकालेंगे तो B² माइनस 4AC। क्लियर है? यहाँ पर वैल्यू को आप रख दीजिए। तो B की वैल्यू है -4 रूट 3 का स्क्वायर -4AC। A की वैल्यू कितनी है 3 और C की वैल्यू कितनी है 4। इसको जैसे आप सोल्व करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस है ना, तो स्क्वायर क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहां से आप लिखेंगे इसको 16 और ये हो जाएगा ओनली 3। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये 4 दिए 12 चौक 48, यानी कि ये भी 48 आ गया और ये भी माइनस का 48 आपको मिल गया 0 प्लस 48 माइनस 40 यानी D की वैल्यू कैसी आ रही है प्यारे बच्चों 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके होंगे 2 इक्वल रूट्स। इसके क्या होंगे 2 इक्वल रूट्स निकल कर आपके पास आएंगे। अब इसका नेचर हमने पता लगा लिया, इसके कैसे रूट होंगे इक्वल रूट होंगे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है आप उसको अप्लाई कीजिए। वो क्या है हमारे पास में, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो d की वैल्यू है वो क्या है 0 है। ध्यान से देना, ये d की वैल्यू क्या है 0 है। तो आप इसको क्या ले सकते हैं ओनली माइनस का b अपॉन में 2a। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देख सकते हैं ना। आप d की वैल्यू को जब 0 रखेंगे तो ये तो सारा 0 हो गया, तो ओनली बचेगा माइनस का b अपॉन में 2a। अब इक्वल रूट है तो इसी वैल्यू को आप 2 बार लिख दीजिए, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो एक जैसी होगी, इसलिए इसको 2 बार लिख दिया है। अब b की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, आपको दोनों वैल्यू जो है वो एक जैसी मिलेगी। इसको आगे सोल्व कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास में x माइनस का ये वाला सिंबल और b की वैल्यू -4 रूट 3 है, तो -4 रूट 3 अपॉन में 2a। a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 है, तो आप 3 रख देंगे यहाँ पर। तो ये जो है 4 रूट 3 अपॉन में 2 इंटू 3, तो 2 से कट जाएगा ये 2 पे, 4 जो है 2 से 2 पे कट गया ना, 2 दूनी 4।
अब ध्यान दीजिए ऊपर आ गया आपका 2√3 अपॉन में 3 है। इस √3 को भी आप 2 टाइम लिख सकते हैं इस तरीके से, √3 इंटू √3 कैसा होगा, पूरा 3 होगा। तो इससे जैसे आप इसको कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 2/√3 और सेम यही वैल्यू आपका दूसरा रूट भी निकाल कर लाएगी। तो दोनों रूट जो हैं वो आपके 2/√3 निकल कर आएंगे जो कि इक्वल हैं, इसी को हम बोलते हैं 2 इक्वल रूट्स। तो ये हो गया आपका सेकंड डाउट क्लियर। अब इसको जो लास्ट डाउट है उसको और करके देख लेते हैं क्वेश्चन के बेस पर। तो आइए इस क्वेश्चन को और करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नेचर पता लगाएंगे कि इसका सॉल्यूशन हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो 2x² - 6x + 3 = 0। तो सबसे पहले आप इसका नेचर निकाल लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2 है, और b की वैल्यू कितनी है, -6, और c की वैल्यू कितनी है, वो है 3। तो यहाँ से आप d की वैल्यू निकाल लीजिए, b² - 4ac। आप b की वैल्यू को रखेंगे, b कितना, -6 का स्क्वायर होगा, और -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी यहाँ पर 3 है, तो 6 का हो जाएगा 36, 4 दूनी 8 या 24। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो 6 ये हो जाएगा आपका 2 और ये 1, यानी कि जो यहाँ पर d की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, प्लस के 12, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसके क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी कि इसके जो भी रूट आएंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, वो कैसे भी हो सकते हैं, प्लस माइनस। क्लियर है। अब इसको जो है सोल्व करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पर बच्चों देखो बार बार d की वैल्यू को मैं लिख रहा था, यहाँ पर d लिख रहा था। इसमें d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो कि इक्वल है b² - 4ac के। क्लियर है सभी को। अब ध्यान दीजिए, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, जब आप सॉल्यूशन करेंगे देयरफॉर x माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। b की वैल्यू का ध्यान रखेंगे, d की वैल्यू क्या रखेंगे, a की वैल्यू को इसमें आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आपको मिलेगा, माइनस का b आपके यहाँ पर ऑलरेडी है, और b की वैल्यू जो है आपके पास वो भी माइनस का कितना है 6, और प्लस माइनस √12 अपॉन में 2a, और a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 है। आगे इसको सोल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा आपके पास 6 प्लस माइनस 12 को आप क्या ले सकते हैं, 12 को ले सकते हैं 4 × 3 अपॉन में ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको और भी सोल्व कर रहे हैं, तो 6 प्लस माइनस 4 का जो रूट है वो 4 किसका रूट है, 2 का, तो ये जो 4 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा ओनली 3 और ये 4। आप यहाँ पूरे में से जो है 2 कॉमन ले सकते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ जाएगा 2 3 6 प्लस माइनस 2 बाहर है, ओनली 3 रह जाएगा, और ये 4, 2 से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से फाइनली आपके पास जो रूट्स निकल कर आएंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन, वो आ जाएगा आपका 3 प्लस √3 अपॉन में 2, 3 माइनस √3 अपॉन में 2। तो इस तरीके से इसके जो है क्या है, 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स, जो 3 प्लस √3 अपॉन 2 है, 3 माइनस √3 अपॉन में 2 है। यानी कि कोई भी आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसका अगर आप रूट्स निकालना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज द बेस्ट फार्मूला फॉर फाइंडिंग रूट्स। इसके अलावा मैंने आपको एक वीडियो और दे रखी है जो फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर है। आप उस मेथड से भी रूट्स को बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। एक इसका और मेथड है रूट्स निकालने का, वो है प्यारे बच्चों कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उसकी वीडियो भी मैं आपको आने वाले समय में बना करके दूंगा। लेकिन अगर आप रियली में मैथ्स को सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।